अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे आज हमने बताए हैं भटूरे, छोले भटूरे बनाए हैं जो कि बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपके भटूरे इस तरह नहीं फूलते तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखें कि आपकी क्या क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके भटूरे इस तरह जालीदार नहीं बनते और इस तरह फूले हुए नहीं बनते। बहुत जालीदार और बहुत सॉफ्ट भटूरे बनाने के लिए इसके बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो हम आपको इसके मेन पॉइंट बताएंगे किस वजह से आपके भटूरे इस तरह के सॉफ्ट और चने इतने ही मज़ेदार बनेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके के जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप दही का ले लिया है और आधा ही कप हमने यहाँ पे ले लिया है सूजी का। सूजी को इसमें हम छान लेंगे और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आपकी सूजी और दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। कम से कम 4 से 5 मिनट आपने इसको रेस्ट देना है। आपकी सूजी जब फूल जाएगी तो फिर आपने इसमें मैदा शामिल करना है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करके मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। डो हमारी माशाल्लाह आप देखें सूजी बहुत अच्छी फूल गई है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा। मैदा यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं। तो पहले हम 1 कप छान लेंगे और इसके बाद दूसरा कप भी हमने यहाँ पे छान लेना है। मैदे को आपने लाजमी छान के इस्तेमाल करना है, उससे आपके भटूरे भी बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। जी तो यहाँ पे हमने मैदे को छान लिया है और 1 टीस्पून हमने शामिल कर दी है यहाँ पे नमक की, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे चीनी शामिल की है और हाफ़ टी स्पून ही हमने यहाँ पे मीठा सोडा शामिल किया है। यहाँ पे आपने बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना, मीठा सोडा आपने यहाँ पे शामिल करना है। जी तो अब इन सारी चीज़ों को हम सूजी वाले मटेरियल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब आपका सारा मटेरियल ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब फिर आप देखेंगे उसमें आपको पानी कितना चाहिए। आपने एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसकी एक सॉफ्ट सी आप डो तैयार कर लें। इसके लिए हमें डो बहुत सॉफ्ट और लचकीली चाहिए। यहाँ पे सॉफ्ट सी डो हमारी हो गई है तो इसमें अब शामिल कर देंगे ऑयल। तो ऑयल यहाँ पे हमने शामिल करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऑयल को शामिल इसमें करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पंच करना है और ताकि ऑयल सारा इसमें अच्छी तरह से आपका जज्ब हो जाए। और जब ऑयल आपका अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाएगा तो इस डो को आप रेस्ट के लिए थोड़ी देर रख दें। तो ये कि अगर आपको जल्दी है तो कम से कम आपने 1 घंटा रखनी है, अगर आपको जल्दी नहीं है तो कम से कम 4-5 घंटे रख सकते हैं। यहाँ पे चने लिए हमने, ये चने हमने यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिए थे और 1 टेबल स्पून हमने इसको सोडे का लगा दिया था। ये इस तरह मैंने टेबल स्पून लिया था, बहुत ज़्यादा भर के नहीं मैंने लिया था। तो आप भी नॉर्मल लगाएं, ज़्यादा भर के डालेंगे तो फिर आपके चने बहुत ज़्यादा वो फूल हो जाएंगे काले से ना। तो अब यहाँ पे मैंने एक हांडी ले ली है और इसमें हमने चने जो धो के रखे हुए थे उसी पानी में हमने चने इसके साथ हांडी में डाल देने हैं और फ्लेम हमने कर लेना है ऑन। और 1 टेबल स्पून हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे पानी का, नमक का। और पानी हमने यहाँ पे अपना और शामिल कर दिया है। तकरीबन 1.5 लीटर टोटल इसमें पानी हमने शामिल किया है और नमक इसमें डाल के चम्मच हिला के इसको मिक्स कर देंगे और इसको हमने रख देना है पकने के लिए। पहले तो हम इसको कवर करके रखेंगे और उतनी देर तक हमने कवर रखना है जब तक बॉयल ना आ जाए। और जब आप देखें बॉयल आ रहे हैं तो इसके ऊपर से जितनी भी झाग है आपने ये झाग उतार देनी है। और जैसे जैसे आपकी ये झाग आती जाएगी आपने साथ साथ की सारी झाग उतार देनी है। झाग आप जब उतार देंगे ना तो आपके चने बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। ये झाग सोडे की वजह से आती है तो इसको इसलिए लाजमी आपने उतारना है। उससे ना तो आपके चनों में सोडे का टेस्ट ज़्यादा फील होगा आपको और ना ही आपके चने बहुत ज़्यादा ब्लैक बनेंगे। तो ये देखें जितनी भी झाग आ रही है ना मैंने सारी झाग इसके ऊपर से उतार लेनी है। तो आप भी ये तरीका लाजमी करें और चनों की झाग लाजमी उतारें। अब आप देखें चनों का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब इसको मज़ीद मैं थोड़ी देर रखूँगी पकने के लिए और फिर उसके बाद हमने देखना है जब तक हमारे चने गल जाएं हमने उतनी देर तक इनको पकाना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 20 मिनट के बाद चेक किए थे तो अभी हमारे चने थोड़े से हार्ड हैं। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको और बॉयल कर लेना है और फिर उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी कि हमारे चने बिल्कुल हमें किस तरह के गले हुए चाहिए।
ये थोड़े से अंदर से भी इसमें गुठली सी रहती है ना, तो ये नहीं होने चाहिए। तो जी अब इसको हमने कवर कर दिया दोबारा से, और 10 मिनट के बाद दोबारा करेंगे चेक। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे चने बहुत अच्छे गल के तैयार हो गए हैं। ये देखें, जिस तरह आपके सही गले हुए चने होने चाहिए ना, इस तरह के चने तैयार हैं। और इसका जो पानी था ऑलरेडी वो हमारा हो गया है इस तरह ग्रेवी वाला। अगर आपका इस तरह नहीं होता तो आप तकरीबन 5 से 10 मिनट, इसमें कम से कम 5 मिनट और लाजमी आपने चम्मच चलाते रहना है। आपने चम्मच चला के चनों को आपने मैश नहीं करना, सिर्फ आपने उसमें चम्मच चलाना है बस। उस गोल गोल आप चम्मच को घुमाते जाएं, उससे आपकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने ज़रा नॉर्मल सा ही लिया, ज़्यादा भर के नहीं लिया, काली मिर्च, और 1.5 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ी सी हमने यहाँ पे 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, और हाफ़ टी स्पून हमने ली है अजवाइन, और 3 से 4 अदद यहाँ पे हमने ले ली है मोटी इलायची। अब इस सारे मसाले को हमने दरदरा सा कर लेना है, इस तरह का होना चाहिए ना। तो इसको आप जब ग्राइंड कर लेंगे ना, तो इसके जितने भी मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची के छिलके हैं ना, वो आपने इसमें से निकाल लेने हैं, वो आपने ज़ाया कर देने हैं, और मसाला उसके बाद जो आपने वो सालन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी छिलके थे सारे ये निकाल लिए हैं। अब हमारे पास मसाला रह गया ये। तो अब हमने एक लिया है फ्राइंग पैन, और इसमें मैंने ना तकरीबन 1 कप भर के घी का शामिल किया है। तो आप इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, और ऑयल यूज़ करना चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल आम घी यूज़ किया है। और जैसे ही हमारा ये घी थोड़ा सा गर्म होगा, तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल कर दिया है। और हल्दी शामिल करने के बाद हमने इसमें साथ ही शामिल कर दिए हैं जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे ना, वो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शामिल तकरीबन कर दिए हैं भर के ना। तो और साथ ही मैंने 8-10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो इसमें शामिल कर दी हैं। और सब्ज़ मिर्चों को मैंने कट्स लगा दिए थे, वरना फिर वो फूल के ना तो पटाखे उसके होते हैं ना। अब इसमें थोड़ा सा साथ पानी शामिल करना है, और इसको आपने अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। आप इसमें साथ साथ पानी शामिल करते जाएं और मसाले को भूनते जाएं, क्योंकि अगर आप पानी शामिल नहीं करेंगे ना तो मसाला आपका जल जाएगा, और फिर आपके चनों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे हमने इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, बस सिर्फ इसी मसाले के साथ ही बहुत ग्रेवी वाले और बहुत ज़बरदस्त आपके चने बन के तैयार होंगे। मसाला हमारा भुन गया, यहाँ पे बहुत ही कमाल का बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने थोड़े थोड़े करके चने शामिल कर देने हैं। पहले तो मैंने इसमें थोड़े से चने शामिल करके मसाला इसमें मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैंने ये सारा सालन जो है ना वो हांडी में दोबारा डाल दिया है। आप चाहें तो अलहदा से किसी देगची में ही मसाला करें और उसी में ही कर लें, लेकिन मैंने हांडी में पकाने थे, मैंने इसीलिए थोड़े से उसमें डाल के ना तो हांडी में मिक्स करके तो मैंने सारे कर लिए हैं। तो जी अब यहाँ पे आप चनों की लुक देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल के चने बन के तैयार हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी हमारी पतली है, लेकिन चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जब आप हांडी में सालन बनाते हैं ना, तो ये काफ़ी देर तक आप चूल्हा बंद है, लेकिन देखें आप बबल्स किस तरह आ रहे हैं। तो हांडी में बनाने से काफ़ी देर तक ये पकता रहता है, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा पतला रखा है। और मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी कि इसकी ग्रेवी बन के किस तरह की तैयार हुई है। यहाँ पे आटा रखे मुझे तकरीबन 4 घंटे हो गए, और माशाल्लाह किस कदर सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त आटा हमारा यहाँ पे गूंद के तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह की डो चाहिए हमें भटूरों के लिए। तो अब हम बनाएंगे भटूरे, और उसके लिए सबसे पहले करेंगे पेड़े। एक ही दफ़ा आप सारे पेड़े करके प्लेट पे आप ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर लें, और उसके ऊपर आप पेड़े करके रख लें। पेड़ा आपने बहुत छोटा सा लेना है, बड़ा पेड़ा आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना। और छोटे छोटे पेड़े करके मेरे यहाँ पे तकरीबन 14 पेड़े बन के तैयार हो गए थे। तो इसी तरह आपने भी यहाँ पे इस साइज़ के पेड़े करके और सारे पेड़े करके आपने इसको कवर करके रखना है। आपने इसको नंगा नहीं रखना ना, अगर नंगा रखेंगे तो ऊपर से फिर वो अकड़ जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लेना है, नीचे ऑयल लगा लिया थोड़ा सा, और इसके ऊपर खुशका हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और कुछ आप हाथों की मदद से फैला लें, कुछ आप बेलने के साथ फैला के ना इसको, तो आप जितनी शेप देना चाहते हैं उतनी शेप में इसको रोटी को तैयार कर लें। तो यहाँ पे आपने मैंने जिस तरह बताया ना, खुशका नहीं लगाना, सिर्फ ऑयल के साथ ही आपने करना है, और ये आपकी बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आप खुशका लगाएंगे ना तो आपका जो ऑयल है ना वो कढ़ाई में सारा खुशके वाला ऑयल ख़राब लगेगा बीच में ना। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह हमने इस तरह का बेल लिया है, और गरम गरम ऑयल में हमने इसको डाल देना है। तो इस तरह आपने इसके ऊपर चम्मच के साथ ऑयल डालते जाना है, उससे ये होगा कि आपके ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फूल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर ऑयल डालेंगी ये पकता जाएगा और ये साथ साथ फूलता जाएगा।
ये इसकी मेन ट्रिक है इसको फूले हुए बनाने के लिए। और इस तरह आपके भटूरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इस फुटबॉल की तरह फूले हुए बनेंगे। तो आप लुक चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको कलर आने तक थोड़ा सा और मैं मज़ीद पका लूँगी ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। इसी तरह उलट पुलट करके आपने इसको कलर दे देना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको आपने हल्का सा इस तरह चम्मच को आड़ा करें, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और माशाल्लाह बिल्कुल भी ऑयली हमारे नहीं बने, अंदर से बहुत ज़बरदस्त बने हैं और प्लेट में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ अभी कि हमारे ये भटूरे किस तरह के बन के तैयार हुए हैं। साथ हमने हलवा भी बनाया है और साथ अचार वाला सलाद भी बनाया है। और चने की रेसिपी तो आपके साथ हमने शेयर की है। हलवे की रेसिपी हम फिर कभी शेयर करेंगे, वरना वीडियो फिर बहुत लंबी हो जानी थी। तो इसीलिए हमने सलाद और हलवे की जो है ना वीडियो वो शेयर नहीं की। तो अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारे चने और भटूरे किस तरह के बन के तैयार हुए हैं। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल की तरह फूले हुए भटूरे। और देखें मज़े की बात कि बिल्कुल भी ये नहीं बैठे, जिस तरह थे उसी तरह ही फूले हुए हैं। आप इसकी जाली चेक करें माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त ये बनी है ना। तो आप भी अगर इसी तरह बनाएंगे इस तरीके से तो आपके भटूरे माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। और चनों का जायका माशाल्लाह इस कदर ज़बरदस्त बना है। आप ये पूरी रेसिपी ट्राई करें और मज़े करें, उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।